हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा अपने हुनर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरी भगवान से यही विनती है कि हम सब लोग कुशल मंगल से रहें। 2025 का जो पितृपक्ष है ये 7 सितंबर दिन रविवार से लग रहा है, जो 15 दिन तक माने जाते हैं और इसकी समाप्ति 21 सितंबर दिन रविवार, उस दिन भी रविवार ही पड़ रहा है तो समाप्ति है। इस पितृपक्ष में कुछ चीज़ें हैं जो हमको करना है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको नहीं करना। तो इस चीज़ के विषय में जानकारी बहुत ज़रूरी है, समझ लेना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष के जो दोष होते हैं ये बहुत ही गौरव दिन माने जाते हैं, तो इसका दोष ना लगे इसलिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि इस पितृपक्ष के समय में हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे घर की जो बहुएं होती हैं उनको नए वस्त्र है, मेकअप का सामान है, कपड़े वस्त्र हैं, मतलब और जो बाल की कटिंग है, तो इस तरीके से हम इन 15 दिन के बीच में मतलब ऐसे कोई कार्य नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कोई सामान नहीं है, हमको पहले से पता है, तो हम पहले से इसकी व्यवस्था कर लेंगे। इस समय में झाड़ू है, सूप चलनी है, ये सब भी अगर हमारी टूटी फूटी हो तो पहले से लेकर के रख लेंगे। लेकिन इन 15 दिन के बीच में हम ऐसी सामग्री कभी भी नहीं खरीदेंगे, मतलब इसमें नया चीज़ नहीं लिया जाता, जो है वही इस्तेमाल कर लेते हैं। या इस पितृपक्ष लगने से पहले 2-4 दिन हम लेकर के जो भी हमारे पास नहीं है हम ले लेंगे। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जेंट्स लोगों को भी जैसे अपनी शेविंग नहीं करानी चाहिए, बाल कटिंग नहीं करानी चाहिए, और नाखून है, ये सब इस तरीके से इसमें माना जाता है। जो घर की बहू होती हैं, घर के बड़े बेटे होते हैं, अब कहीं पे माना जाता है, कहीं पे नहीं माना जाता है, सब अपने अपने नियम के हिसाब से होता है। और जो करने वाली चीज़ें हैं तो ये समझ लेते हैं कि जैसे घर में हम मान लीजिए अगर 3 बहुएँ हैं, 4 बहुएँ हैं, तो उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर हमारे सास-ससुर में से अगर एक लोग नहीं हैं तो हम मतलब सब व्यवस्था करके रख देंगे, बाकी हमारी जो सास हैं ये कर देंगी, और अगर सास नहीं है तो जो ससुर हैं तो वो कर देंगी। लेकिन अगर संजोग से किसी के घर में सास-ससुर दोनों नहीं हैं, तो जो घर के बेटे होते हैं तो पानी देने का काम करते हैं, पानी देते हैं। और जो घर की बहुएँ होती हैं, तो मान लीजिए अब हमारे घर के जो बड़े बेटे हैं, जैसे मान लीजिए हस्बैंड हैं, तो अब वो किसी ड्यूटी-स्यूटी पे या किसी वर्क में बिज़ी हैं, तो हम लोग जो मतलब इसमें कढ़ैया भी दी जाती है। अब कहीं पे क्या नियम है, अब है या नहीं है, लेकिन हमारी तरफ जगह सास-ससुर दोनों नहीं है तो हम 3 बार कढ़ैया देते हैं। एक बार शुरू को, एक बार बीच में नौमी को, और एक बार जब इसकी समाप्ति होती है लास्ट में, तो 3 बार कढ़ैया दी जाती है। इस कढ़ैया में हम लोग क्या बनाते हैं कि बिना नमक की उड़द दाल की पकौड़ी और आटे की पकौड़ी और छोटी-छोटी पूड़ी, न्यूज जिसे कहा जाता है, और मीठे चावल, इस तरीके से हम इस सब भोजन को बना लेते हैं। 2-2 का जोड़ा लगा के 5 जगह रख करके, और आटा, सूखे आटे की लकीर बना लेते हैं 7 बार। उसी के बीच में रख के जलधारी दे करके सिरदा पर करके पितृपक्ष को आशीर्वाद लेते हैं और उनको वो भोजन ग्रहण करने के लिए आग्रह करते हैं। फिर उस भोजन को हम लोग अपने छत पे या बालकनी पे या घर के बाहर जहाँ भी आप लोगों की मतलब जगह हो डाल देंगे। तो जैसे कौवा है या कोई भी जीव जंतु आकर के उसको खा जाएगा। ये ज़्यादातर मतलब बड़ी बहू करती है या छोटी बहू करती है। जो मझली बहू होती है तो उसके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरीके से इस पितृपक्ष में घर की बहुओं का धर्म होता है, फर्ज होता है, अपने फर्ज को निभाना चाहिए। अब कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब जिद कर लेते हैं, तो कुछ हम समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इतना मतलब इसका कठोर नियम भी नहीं है। अगर जैसे बर्थडे पड़ रहा है तो अगर हमें मालूम है तो हम पहले से कपड़े खरीद के रख लेंगे, तो पहना के केक कटा सकते हैं। पूजा भी की जा सकती है, तीर्थ स्थल भी जाना है तो नॉर्मल तरीके से तीर्थ स्थल भी जाया जा सकता है। क्योंकि इस पितृपक्ष के समय में ये सब चीज़ मतलब इतना कठिन भी नहीं है मानना, तो मान लेना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन कर लेना चाहिए। और इस पितृपक्ष में जो घर की मतलब बहुएं होती हैं तो रसोई को साफ सुथरी रखनी चाहिए। अगर किसी मतलब इस 15 दिन के पहले अगर मान लीजिए कोई समस्या है, दिक्कत है, या ऐसे भी जूठे बर्तन रख दिया तो रख दिया, लेकिन इन दिनों में किचन में जूठे बर्तन हमको नहीं रखना है, न किचन को जूठा करना है। साफ सुथरा करके शुद्धता से ही भोजन बनाने हैं और भोजन करना भी है। तो यह वीडियो मतलब अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं और भी इसकी जानकारी वीडियो में मतलब बना करके डाल दूँगी।
जय माता दी। पितृपक्ष सभी के मतलब खुश हों, ये हम लोगों का कर्तव्य है।